नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गन डायोड। गन डायोड आपने शायद पहली बार सुना रहेगा या किसी ने सुना रहेगा तो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद ने यूट्यूब पे काफी ढूंढने की कोशिश की उसके बारे में, लेकिन बहुत कम जानकारी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे गन डायोड यानी कि जो दिख रहा है गन डायोड है क्या, कैसे काम करता है, कहां पे इस्तेमाल होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसको सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये जो गन डायोड है वाकई में गन जैसे काम करता है कि नहीं। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं गन डायोड की बात करूं तो ये जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो आपको डायोड्स नजर आ रही है, तीनों की तीनों डायोड है, गोल्डन कलर के है, इसको हम लोग गन डायोड बोलते हैं। गन डायोड की अगर मैं नॉर्मल डायोड के साथ में कंपैरिजन करूं तो नॉर्मल डायोड की अगर आपने देखा रहेगा तो नॉर्मल डायोड कुछ इस तरीके से दिखता है। उसका सिंबल ऐसा है। सिंबल में अगर आप ध्यान से देखोगे इसका वर्किंग प्रोसेस तो होता यह है कि जब भी एन जंक्शन से हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि करंट सप्लाई देते हैं एनोड से, कैथोड से वो बाहर निकलता है। लेकिन जब भी कैथोड से सप्लाई को दिया जाता है तो वो ब्लॉक हो जाता है, उसको एनोड से बाहर नहीं निकलने देता है। क्यों? क्योंकि इसमें पी और एन ऐसे जंक्शंस बने हुए रहते हैं, पी और एन रीजन रहते हैं जिसके बीच में जंक्शन रहता है और ये दोनों में कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं, पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे बेसिक डायोड का फंडामेंटल है। लेकिन उसके विपरीत अगर मैं गन डायोड की बात करूं, ये बाई डायरेक्शनल रहता है, यानी कि इसके अंदर आप देखोगे तो इसका सिंबल, ये जो त्रिकोण है वो दोनों बाजू है, यानी कि यहाँ से सप्लाई भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं, दोनों दोनों बाजू काम कर सकता है। और दूसरी एक खास बात, इसमें पी रीजन रहता ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तीनों तीन एन रीजन है, एन प्लस के दो रीजन है और एन, ये चीज़ क्या है मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ये गन डायोड और नॉर्मल डायोड के बीच में पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि ये जो है वन वे काम करता है, ये टू वे काम कर सकता है। इसमें कोई पी टाइप का जंक्शन नहीं रहता है, जिसमें इसमें तीनों के तीनों जंक्शन जो रहता है वो तीनों एन रीजन के ही रहता है, जबकि इसमें पी और एन रीजन रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो और डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले तो उसका वर्किंग समझ लेते हैं, तो आपका जो क्वेरी है ना वो क्लियर हो जाएगा। वर्किंग को समझने के लिए मैंने गन का एग्जांपल लिया है। अगर ध्यान से देखोगे गन को, देखो मैं वापस से एनिमेशन को स्टार्ट करता हूं। जब भी मैं ट्रिगर दबाता हूं तो ऊपर क्या हो रहा है, जैसे मैं दबाते जा रहा हूं गन जो है वो पीछे जा रहा है, लेकिन कुछ एक लिमिट के बाद ये जो है अपनी पोजीशन पे रिटर्न आ जाता है। ठीक है, फिर दोबारा वो जैसे सेम है उसका वर्किंग कर सकता है। इसको मैं ग्राफ के जरिए समझाता हूं तो आसानी से समझ में आएगा। अभी ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग देखो, यहां से जब भी मैं ट्रिगर दबाता हूं तो ट्रिगर दबाया, हमारा करंट करंट बड़ा 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 बड़ा, लेकिन एक रीजन के बाद करंट ड्रॉप होना चालू हो गया। करंट ड्रॉप हो गया, उसके बाद में वापस से करंट हम लोग बढ़ाने की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा करंट एक लिमिट तक बढ़ेगा, फिर और अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट ड्रॉप होना चालू हो जाएगा। वापिस से ध्यान से समझो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला रीजन है वो करंट का रीजन बताई दे रहा है और ये वाला जो हिस्सा है वो वोल्टेज है। देखिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा हूं मेरा करंट बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। जैसे ही वोल्टेज यहां पर आ गया तो करंट बढ़ ही रहा था तब तक। ठीक है, लेकिन उसके बाद वोल्टेज और अगर मैं बढ़ाने की शुरुआत करूंगा तो करंट ड्रॉप होना चालू करेगा, करंट कम होना चालू होगा। वोल्टेज भले बढ़ते जा रहा है लेकिन करंट क्या हो रहा है, कम होने की शुरुआत हो रही है। इसको नेगेटिव इफेक्ट बोल सकते हैं या नेगेटिव रीजन बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे और वोल्टेज को बढ़ाया मैंने, करंट और कम होते गया, फिर एक लेवल के बाद वेली पॉइंट आ जाता है, उसके बाद वापस करंट बढ़ना चालू हो जाता है। वोल्टेज और बढ़ाएगा करंट और बढ़ेगा, फिर वापस आगे चल के वो ड्रॉप होना चालू होगा। इस तरीके से काम करता है, यानी कि एक वेव सिग्नल बनाता है। इसके लिए उसको माइक्रोवेव में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये वाले गन डायोड को। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है वो पहले समझ लेते हैं। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स के अंदर आर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आरएलसी, पीएलसी, सर्वो मोटर प्रोग्रामिंग। इसके अलावा वीएफडी ड्राइव रिपेयरिंग, सीसीटीवी, टैली, एडवांस एक्सेल, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, एनिमेशन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए हैं। कुल मिला के 60 से ज़्यादा कोर्सेज है हमारे पास। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए।
तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि ये जो गन डायोड है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो गन डायोड का इस्तेमाल मैंने 4 एग्जाम्पल दिया, हालांकि इससे भी बहुत सारी जगह पे होता है। तो पहला एग्जाम्पल आपको ये दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर आप बोल सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो तो आपको मालूम रहेगा ये चीज़ क्या है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। इसके अलावा स्पीडो गन रहता है। स्पीडो गन का मतलब अगर आप रास्ते पे बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको चलान आ जाता ना, बराबर है, पुलिस वाला आपको चालान दे देता है ऑटोमेटिक। अभी तो ईमेल पे आ जाता रहेगा चालान। तो पुलिस वाला आपके ये जो स्पीड है वो कैसे मापेगा, तो गन से मापता है। ये जो रहता है ये स्पीडो गन रहता है, जितनी स्पीड से तेज़ी से अपनी गाड़ी जा रही है वो स्पीड यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और लिमिट से अगर क्रॉस करेगा तो आपको चलान आ जाता है। इसके अलावा आपके घर पे जो माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह रहता है उसके अंदर गन डायोड का यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आपने मॉल्स वगैरह में जाते हो तो ये ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स आपने देखे रहेंगे, जैसे आप उसकी तरफ जाएंगे डोर अपने आप ओपन हो जाता है, यानी कि मोशन कंट्रोलिंग के ऊपर काम करता है। तो ये जो मोशन कंट्रोलिंग है उसके अंदर भी जो डायोड इस्तेमाल किया जाता है वो गन डायोड का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। तो ऐसे तो मैंने एक एग्जांपल दिया है 4, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे गन डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शंस की बात करूं, ये इसके अंदर क्या चीज़ रहता है, कैसे गन डायोड काम करता है, तो उसके अंदर बेसिकली मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में 3 लेयर रहता है। 2 N+ के लेयर है और बीच वाला जो है N का एक्टिव लेयर बोलते हैं। इसको अगर मैं सरल भाषा में बताऊं, ये हैवीली डोप्ड या N+ का मतलब है हैवीली डोप्ड लेयर है। हैवीली डोप्ड का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डोपिंग करके, मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग एकदम हैवीली डोप्ड किया रहेगा, वैसे सब्सटेंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आमतौर पे इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है वो GaAs रहता है, यानी कि गैलियम आर्सेनाइड यूज़ किया जाता है ये 2 रीजन के अंदर। और बीच वाला जो रहता है वो जनरली प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल या लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल रहता है, एकदम लाइट जिसमें अंदर डोपिंग किया रहेगा, उस टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बीच में रहता है। तो ऐसे 3 लेयर्स रहते हैं टोटली, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो लेयर रहता है उसके साथ में गोल्ड फिल्म लगी रहती है। इसमें एक्चुअल में गोल्ड वायर का भी यूज़ होता है कुछ कुछ जगह पे। तो ये गोल्ड फिल्म रहता है और उसके ऊपर एनोड कनेक्टेड रहता है हमारा। और नीचे का जो लेयर रहता है उसमें हीट सिंक लगी हुई रहती है। हीट सिंक क्यों लगी जाता है, हीट सिंक का काम क्या है, तो गर्मी को सोखने का काम करता है। अभी ये ज़रूरत क्यों पड़ी इसमें हीट सिंक की, तो ये GaAs जो है ना कि गैलियम आर्सेनाइड जो है वो एक तरीके से आप बोलेंगे तो प्योर नहीं फॉर्म रहता, मतलब इसमें प्योर कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। तो जब इसमें से करंट पसार किया जाता है तो हीट जनरेट करता है, और हीट की वजह से हो सकता है कि डायोड खराब हो जाए, तो उसको बचाने के लिए हीट सिंक लगाई जाती है ताकि वो जो हीट पैदा कर रहा है उसको हीट के जरिए सोख ले, ओके। और वहाँ पे कैथोड कनेक्टेड रहता है। तो ये उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है। और ये नेगेटिव डिफरेंशियल रजिस्टर बोलते हैं, यानी कि NDR बोलते हैं। नेगेटिव डिफरेंशियल रजिस्टर्स क्यों ऐसा बोला जाता है, मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने बताया था कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा मेरा करंट भी बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन आने के बाद करंट बढ़ेगा नहीं, करंट कम होगा, इसलिए उसको NDR बोलते हैं, नेगेटिव डिफरेंशियल रजिस्टर। जो कम होने की जो संख्या है इसलिए उसको NDR बोलते हैं। और फिर वापस वोल्टेज बढ़ाएगा तो वापस करंट बढ़ेगा, तो इस रीजन की वजह से उसको NDR बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो बेसिकली अगर मैं इस वीडियो का सारांश आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये गन डायोड दिखता कैसे है, कैसे काम करता है, उसके अंदर का क्या सिस्टम है, उसका ग्राफ के जरिए उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये कैसे काम करता है। आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ रहेगा। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है, अगर याद रखिएगा ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हो, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।